नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्क्षेप बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्क्षेप बल कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं दोस्तों? तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव को डैश से मापा जाता है। दबाव को डैश से मापा जाता है। दबाव को किस से मापा जाता है दोस्तों? तो बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। दबाव को किस से मापा जाता है दोस्तों? तो बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा। यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव अधिक होगा। यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव अधिक होगा और क्षेत्रफल अगर अधिक है तो दबाव कम होगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन का मतलब सलूशन मिल रहा है। तो आप विशेष ध्यान देकर समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव अधिक होगा, और अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यदि क्षेत्रफल अधिक है तो दबाव कम होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दाब को किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रणोद यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है दाब को। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक एक सवाल का इंपॉर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब बराबर होता है। दाब किसके बराबर होता है दोस्तों? दाब बराबर होता है, आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से दाब बराबर होता है तो उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। दाब बराबर होता है तो उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ कैरियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? जो वेक्टर मात्रा नहीं है उसको चुनना है। तो विद्युत प्रवाह जो है वो वेक्टर मात्रा नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसमें से वेक्टर मात्रा नहीं है वो आपको बताना है। तो विद्युत प्रवाह जो है वो वेक्टर मात्रा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के
केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। तो केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है दोस्तों? तो बाहर की तुलना में अधिक होता है केबिन के अंदर का दबाव। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बाहर की तुलना में अंदर में दबाव अधिक होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कि दाब का बीमा सूत्र कौन सा है। तो M1 L-1 T⁻², ये दाब का बीमा सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे का। तो आप बीमा से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है और जितना बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, मैं एक वीडियो में कराया हुआ हूँ, वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका ऑल बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम किसी दिए गए दाब के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब पर क्या प्रभाव होगा? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब पर क्या प्रभाव होगा? तो दाब कम हो जाता है। दाब कैसा हो जाता है दोस्तों? तो दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपको, इसमें से अदिश राशि आपको बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। तो आपको दाब जो है वो अदिश राशि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको निम्नलिखित में से अदिश राशि को बताना है, तो अदिश राशि दाब हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल परिवर्तित करती हैं। सौर सेल परिवर्तित करती हैं, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। सौर सेल परिवर्तित करती हैं तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, किस देश से संबंधित थे दोस्तों? तो ग्रीस देश से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो ग्रीस देश से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होगा? पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है तो शून्य होता है। कैसा होता है दोस्तों? शून्य होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है तो शून्य होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपको, इसमें से जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है वो आपको बताना है। तो ओडोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। और जो 3 ऑप्शन है यानी कि हाइड्रोमीटर या और लेक्टोमीटर और पनडुब्बी, ये तीनों जो हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर हैं। और जो नहीं है वो आपको बताना था, तो ऑप्शन डी में है ओडोमीटर, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। मैं उम्मीद किया हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि
जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी या ऊपर की तरफ बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो उस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्प्लावक बल कहा जाता है। जो ऊपर की तरफ बल कार्य करता है उसे हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? तो बायोंट फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बायोंट फोर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं? जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं? तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण आपको गोलाकार होती हैं। जल का पृष्ठीय तनाव के कारण दोस्तों गोलाकार होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। कारण क्या है दोस्तों? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है दोस्तों? तो आपको पृष्ठ तनाव है। क्या कारण है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लीटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लीटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा आपको स्याही सोखता है। कैसा स्याही सोखता है दोस्तों? तो केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा स्याही सोखता है। मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको याद करा दूं। तो जब तक आपको क्वेश्चन याद होगा नहीं तब तक मैं यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा। तो आइए मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लीटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा स्याही सोखता है। तो ऑप्शन डी बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। मैं उम्मीद किया हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो हर एग्जाम में अनेकों बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था। तो दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जब तक आपका